सोचो एक ऐसी रात जहां ढाका की गलियों में हवा भी डर के साए को महसूस कर रही हो, बसेस जल रही हो, सड़कों पर लोगों की भीड़ हो और एक पूरा देश एक ही सवाल पूछ रहा हो, क्या सदियों तक चलने वाली राजनीति का चैप्टर आज खत्म होने वाला है। और इसी कहानी के बीच खड़ी है बांग्लादेश की सबसे पावरफुल और सबसे कंट्रोवर्शियल लीडर शेख हसीना। एक नाम जिसके साथ एक पूरी जनरेशन के इमोशंस जुड़े हुए हैं, कुछ के लिए डेवलपमेंट की मिसाल और कुछ के लिए डिक्टेटरशिप का सिंबल। नमस्कार, मैं हूं तपस्या त्यागी और स्वागत है आपका हमारे अपने शो डिप्लोमेसी एंड फॉरेन अफेयर्स पर। बांग्लादेश के फॉर्मर पीएम शेख हसीना, जो कभी साउथ एशिया की आयरन लेडी कहलाती थी, आज एक ऐसी रियलिटी फेस कर रही है जो उन्हें कभी सपने में भी एक्सपेक्ट नहीं थी। एक स्पेशल ट्रिब्यूनल ने उन्हें डेथ सेंटेंस सुना दिया। डेथ सेंटेंस एक सिटिंग पीएम नहीं, एक ऑस्टेड लीडर को, और वो भी क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के चार्जेस पर। ये वो मोमेंट है जिसे बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में वाटरशेड इवेंट कहा जा रहा है। एक तरह से एक वर्डिक्ट प्रोटेस्टर्स की वो चीख थी जो साल भर से सड़कों पर गूंज रही थी। इस एपिसोड का बैकड्रॉप काफी सिनेमैटिक है। आप सोचिए, एक पूरी सरकार 15 साल तक पावर में रहे, इकोनॉमी को ग्रो करे, इंफ्रा बनाए, और फिर एक दिन एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट आता है और सब कुछ किस तरह पलट कर राख कर देता है। ये शुरू हुआ था गवर्नमेंट जॉब कोटास के खिलाफ एक छोटे से मूवमेंट के रूप में, वो धीरे धीरे एक एंटी गवर्नमेंट आंदोलन बन गया। और फिर जुलाई 2024 जब पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने प्रोटेस्टर्स के ऊपर लीथल फोर्सेस यूज की, तब सड़कों पर लाशों का सिलसिला शुरू हो गया। यूएन रिपोर्ट के मुताबिक 1400 लोग मारे गए। 1400। ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं, एक नेशनल ट्रेजेडी थी। और आज जब ट्रिब्यूनल ने हसीना को इंसाइटमेंट, किलिंग और एट्रोसिटीज प्रिवेंट ना करने के चार्जेस में गिल्टी पाया, तो ढाका की सड़कों पर लोगों ने इसे हिस्टोरिक मोमेंट बोला। ट्रिब्यूनल का जजमेंट नोट वर्दी इसलिए भी था क्योंकि ये एक नॉर्मल कोर्ट नहीं, ये बांग्लादेश का इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल है जो वॉर क्राइम्स जैसी केसेस सुनता है। हसीना को यहाँ पर ट्राई करना ही एक पॉलिटिकल अर्थक्वेक था। अब जहां ट्विस्ट शुरू होता है वो है हसीना इंडिया में एग्जाइल में बैठी हैं। वो ट्रायल अटेंड करने भी नहीं गई। उनका कहना है कि ये पूरा प्रोसेस पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, उन्हें साइलेंट करने की साजिश की गई है, और ये कंगारू कोर्ट उन्हें और उनके पार्टी अवामी लीग को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है। दिल्ली को ढाका ने उनकी एक्स्ट्राडिशन के लिए फॉर्मली रिक्वेस्ट किया है, लेकिन इंडिया ने अभी तक हाँ भी नहीं बोली और ना भी नहीं की। इसका सिंपल मतलब है कि डेथ सेंटेंस अभी तक सिर्फ एक लाइन है जजमेंट में, और इसका एग्जीक्यूशन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इस पूरे केस का इमोशनल वेट तब समझ आता है जब उन लोगों की बात सुनते हैं जिन्होंने प्रोटेस्ट में अपने बच्चे, अपने भाई और अपने पति को खो दिया। पर ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि पॉलिटिक्स दुनिया की वो स्टेज है जहां विलन और हीरो का डिसीजन कोई एक जजमेंट नहीं करता, डिसाइड करता है नैरेटिव। हसीना के सपोर्टर्स कहते हैं कि उनकी 15 साल की गवर्नमेंट ने बांग्लादेश को नए हाइट तक पहुंचाया। डेवलपमेंट, जीडीपी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ सब उनके नाम से जोड़ा जाता है। लेकिन क्रिटिक्स बोलते हैं कि डेवलपमेंट के नाम पर रिप्रेशन का एम्पायर खड़ा हुआ। Enforced disappearances, extrajudicial killings, अपोजिशन लीडर्स को जेल, फ्रीडम ऑफ स्पीच पर क्रैकडाउन मिला। हसीना के ट्रायल के दौरान एक लीक्ड ऑडियो भी सामने आई, जिसे बीबीसी आई ने वेरीफाई किया, जिसमें हसीना एलिजिडली सिक्योरिटी फोर्सेस को लीथल वेपन्स यूज करने को कह रही हैं। जुलाई 2024 के प्रोटेस्ट के वक्त ये उन्होंने कहा। ये ऑडियो कोर्ट में प्ले हुआ और प्रोसिक्यूशन का केस और मजबूत हो गया। हसीना के लॉयर्स बार बार कह रहे हैं कि उन्हें फेयर ट्रायल का मौका ही नहीं दिया गया। वो अपने लॉयर्स तक अपॉइंट नहीं कर पाई और ये ट्रायल एब्सेंशिया में चला गया। इस बीच इंटरिम गवर्नमेंट लीड कर रहे हैं नोबेल पीस प्राइज लॉरेट मोहम्मद यूनुस का।
एक नाम जो बांग्लादेश की सिविल सोसाइटी के आइकन माना जाता है। उन्हें इंटरिम पीएम बनाया गया था जब हसीना कंट्री से गायब हुई थी और ये ट्रांजिशन एक नाइट के अंदर हुआ। हसीना एक दिन पीएम थी, अगले दिन हेलीकॉप्टर से इंडिया बॉर्डर क्रॉस कर रही थी और ढाका की सड़कों पर प्रोटेस्ट का सुनामी चल रहा था। बांग्लादेश के लिए ये मोमेंट कंफ्यूजिंग भी है, पेनफुल भी है और हिस्टोरिक भी। एक तरफ वो फैमिलीज हैं जिन्होंने अपने लव्ड वंस खो दिए और जस्टिस चाहते हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो हसीना को एक स्ट्रॉन्ग फीमेल लीडर के रूप में देखते हैं, जिन्होंने 1975 में अपने पिता शेख मुजीबुर रहमान, जो बांग्लादेश के फाउंडर थे, उन्हें पॉलिटिकल कूप में मर्डर में खो दिया था। इसके बाद हसीना को देश से बाहर एग्जाइल में रहना पड़ा। 1975 कूप और एग्जाइल के बाद पूरे देश को रीबिल्ड किया। उनके सपोर्टर्स कहते हैं कि उनको टारगेट किया जा रहा है ताकि उनकी पार्टी अवामी लीग अपकमिंग फरवरी 2026 इलेक्शन में पार्टिसिपेट ही ना कर सके, क्योंकि अवामी लीग को इंटरिम गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है और हसीना वार्न कर चुकी है कि अगर उनके कैंडिडेट्स को इलेक्शन लड़ने नहीं दिया गया तो मिलियंस बॉयकॉट द वोट, मतलब कि लाखों लोग इलेक्शन बॉयकॉट कर देंगे। वो क्लेम करती हैं कि उनकी पार्टी नेशनल कन्वर्सेशन का पार्ट है और रहेगा। 15 साल का राज एंड हो गया। हसीना, जिन्होंने 2009 से आयरन फर्स्ट रूल किया था, उनके लिए प्रोटेस्ट अनइमेजिनेबल हो गया। पर फिर प्रोटेस्ट अनकंट्रोलेबल हो गए। जॉब्स कोटा रिवोक करने से भी लोग नहीं रुके, मूवमेंट बढ़ता गया। फिर आया वो दिन, इतनी डेथ्स एक दिन में, इंक्लूडिंग 13 पुलिस ऑफिसर्स। लोगों ने इसे कार्नेज बोला। हसीना फर्म रही, पर सडनली पब्लिक नो लॉन्गर फियर्ड बुलेट्स। ये टर्म तो आपने सुनी होंगे। कर्फ्यू तोड़कर लोग ढाका की तरफ मार्च किया। मिलिट्री भी प्रेशर में थी। जूनियर्स ऑफिसर्स ने सिविलियन पर फायर करने से मना कर दिया। आर्मी चीफ मीटिंग में प्रेशर बढ़ रहा था। फाइनली मिलिट्री ने हसीना को एग्जिट पुश दिया। उनकी सेफ्टी, उनकी लेजिटिमेसी सब क्रम्बल हो गया और वो देश छोड़कर इंडिया आ गई। लेकिन सच ये है कि पूरा देश इस वक्त डिवाइडेड है। कुछ लोग वर्डिक्ट को जस्टिस मान रहे हैं तो कुछ लोग इसे पॉलिटिकल रिवेंज। कोर्ट, पुलिस, मिलिट्री, स्टूडेंट्स बॉडीज, सबकी अपनी अपनी नैरेटिव लाइंस हैं। एक राइट एक्टिविस्ट शिरीन हक का कहना है, हसीना और उनकी पार्टी ने कभी माफी नहीं मांगी। हंड्रेड्स की डेथ के बाद उनका रिमोर्स ना दिखाना उनको देश में अनएक्सेप्टेबल बनाता है, पर वो भी डेथ पेनल्टी के खिलाफ है। कोर्टरूम के मूवमेंट एस्टोनिशिंग था। जज गुलाम मोर्तुजा मोजुमदर ने जब जजमेंट सुनाया, उन्होंने कहा, वी हैव डिसाइडेड टू इन्फ्लिक्ट हर विद ओनली वन सेंटेंस, द सेंटेंस ऑफ डेथ। ये लाइंस बांग्लादेश के पॉलिटिकल मेमोरी में हमेशा के लिए रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। हसीना के लॉयर खुद कोर्ट के बाद अजीब हेल्पलेस से बोले, मैं अपील भी नहीं कर सकता, क्या करूं, मेरे क्लाइंट ही प्रेजेंट नहीं है। और ये एक डेमोक्रेसी का सैड ट्रुथ को रियलाइज कराता है। जब पॉलिटिक्स पोलराइज हो जाए, कोर्ट पॉलिटिकली वेपन बन जाए, तो फिर जस्टिस और रिवेंज के बीच लाइन ब्लर हो जाती है। अब सवाल ये है कि बांग्लादेश का फ्यूचर क्या है? इंटरिम गवर्नमेंट इलेक्शन की तरफ बढ़ रही है, ओपोजिशन एनर्जाइज है, यूथ एम्पावर्ड है और हसीना के सपोर्टर्स कह रहे हैं कि ये सब एक टेम्परेरी वेव है, वो वापस जरूर आएंगी। लेकिन बांग्लादेश के इंटेलेक्चुअल्स जानते हैं पॉलिटिक्स वहां तब तक स्टेबल नहीं होगी जब तक अवामी लीग और हसीना की लेगेसी के इशू का कोई लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं मिलता। जर्नलिस्ट डेविड बर्गमैन का कहना है कि अगर अवामी लीग को वापस नॉर्मल पॉलिटिकल पार्टी बनाना है तो उन्हें अपने ही लीडर से पब्लिसिटी डिस्टेंस लेना पड़ेगा या अपॉलॉजी इशू कराना पड़ेगा, अदरवाइज पार्टी का रिवाइवल मुश्किल है। आज शेख हसीना इंडिया में बैठी हैं, कभी कभी स्टेटमेंट रिलीज करती हैं, कभी यूएन में अपील डालती हैं। वो कहती हैं, आई एम नॉट अफ्रेड टू फेस माई एक्यूजर्स इन द प्रॉपर ट्रिब्यूनल, लेकिन वो बांग्लादेश वापस नहीं जाती।
क्योंकि वापस जाने का मतलब हो सकता है उनकी लास्ट ब्रेथ तक का जजमेंट लॉक हो जाना। जब एक पूरा देश एक इंसान की लेगेसी के साए में जीता हो तो वर्डिक्ट सिर्फ एक लीगल ऑर्डर नहीं, वो एक नेशनल इमोशन होता है। आज बांग्लादेश इमोशनली फ्रैक्चर्ड है। एक तरफ जस्टिस की भावना, दूसरी तरफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का डर, और बीच में खड़ी है 78 साल की लीडर जो सिर्फ एक पॉलिटिकल फिगर नहीं, एक कंट्रोवर्सी का सिंबल बन चुकी है। इस कहानी का कंक्लूजन सिंपल नहीं है, क्योंकि हसीना का चैप्टर चाहे कोर्ट ने क्लोज कर दिया हो, पर बांग्लादेश के पॉलिटिक्स में वो चैप्टर अभी भी ओपन है। और जब तक 2026 इलेक्शन नहीं हो जाते और जब तक पब्लिक डिसाइड नहीं कर लेती कि देश का अगला डायरेक्शन क्या होगा, तब तक शेख हसीना का नाम उनके हर कन्वर्सेशन, हर डिबेट, हर रैली, हर स्ट्रीट प्रोटेस्ट में गूंजता रहेगा। और शायद इसीलिए ये स्टोरी इतनी ग्रिपिंग है, क्योंकि ये सिर्फ एक वर्डिक्ट की कहानी नहीं, ये एक पूरी जनरेशन के एंगर, लॉस, फियर और होप की कहानी है। आज बांग्लादेश एक बर्निंग क्वेश्चन के साथ खड़ा है, क्या जस्टिस मिला है या पॉलिटिकल रिवेंज हुआ है? और इस सवाल का जवाब शायद सिर्फ वक्त ही देगा। आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल भारती नेटवर्क को। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।